हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हर्षित एंड इट्स हर्षित स्टडी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 1 मार्च और आज ही से ठीक 9 दिन बाद 10 मार्च को है हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम। तो ये मैथ्स का एग्जाम था मेरा सेकंड लास्ट बोर्ड एग्जाम, जो कि था 10 मार्च को। उसके बाद था मेरा आईटी का लास्ट बोर्ड एग्जाम, जो था 18 मार्च को। और मैं अब तक टोटल 4 सब्जेक्ट के बोर्ड एग्ज़ाम देकर आ चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरा इंग्लिश, फिर साइंस, फिर एसएसटी और फिर कल ही मैं देकर आया था हिंदी का, जो कि मेरे बहुत अच्छे गए थे। और मैंने पेपर से पहले थोड़े बहुत सैम्पल पेपर लगा लिए थे, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी अच्छा सा मैनेज हो रहा था, जो मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा था। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने देखी थी ऋतिक सर की स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें पूरे 9 दिन तक कैसे तैयारी करनी है, किस दिन हम क्या करने वाले हैं। तो उसको देखने के बाद तो सर का सेशन था शाम को 6 बजे। तो उससे पहले मेरे पास थोड़ा टाइम था, जिसमें मैंने प्रैक्टिस शीट लगा ली थी, जो ऋतिक सर ने उड़ान 2025 बैच में अपलोड की थी, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने वो लगा लिए थे, जिससे मेरा पूरा सिलेबस एक ही 3 प्रैक्टिस शीट्स में रिवाइज। तो दोपहर को मैंने प्रैक्टिस शीट लगाई और शाम को ऋतिक सर की क्लास अटेंड की, जो थी रियल नंबर और पॉलिनॉमियल का रिवीजन लेक्चर, जो सर करा रहे थे 6 बजे से। सर ने सबसे पहले रियल नंबर स्टार्ट किया था, उसके बाद पॉलिनॉमियल कराया था, और इसके बाद बस यही थी हमारी 5 घंटे क्लास में। सर ने ये 2 चैप्टर्स कराए थे आज की 5 घंटे क्लास में। हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना लोगों का मैथ स्टैंडर्ड है या मैथ्स बेसिक। मेरा तो मैथ स्टैंडर्ड है। आप सब बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि किस किस का मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक है, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मैथ्स के लिए। मेरी मैथ्स की उतनी खास स्ट्रेटेजी नहीं है, बस बबुआ सर जिस दिन जो चैप्टर कराएंगे उस चैप्टर मैं उस दिन वो चैप्टर करूँगा। रोज़ मेरे को सुबह सुबह पता लग ही जाएगा कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर, और सुबह सुबह मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लूँगा उस हिसाब से। मैं कल से सैम्पल पेपर लगाने लग जाऊँगा, जो मैथ्स के स्टैंडर्ड के। अब तक मैं 3 सैम्पल पेपर मैथ्स के स्टैंडर्ड के लगा चुका हूँ। ज़्यादा नहीं लगाए थे, मेरे मार्क्स ज़्यादा कुछ खास नहीं आए थे। पहले वाले में मेरे थोड़े कम आए थे, जिसमें आए थे मेरे 60। उसके बाद मेरे बढ़ गए थे 75 अराउंड आने लगे थे। पीडब्ल्यू के मैथ्स के 15 सैम्पल पेपर की जो बुकलेट आती है वो लगाऊंगा। और हमें इसमें टोटल 9 दिन की छुट्टियां मिली, और आज पहला दिन था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रखा नहीं था अपनी टू डू लिस्ट में। सिर्फ ये प्रैक्टिस शीट और सर की ये रिवीजन क्लास ही रखी थी अपनी टू डू लिस्ट में। ज़्यादा कुछ रखा नहीं था। मैं थक भी चुका था 4 पेपर दे के। मेरा दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब फटने को हो गया था। जिस दिन मैं एसएसटी का पेपर देकर आया था, उस दिन और उसके अगले दिन तक मेरा सर ही दर्द होता रहा। हिंदी हिंदी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, पर कैसे भी करके थोड़ी बहुत पढ़ी। और फिर जाके 27 तारीख को मैंने हिंदी अच्छे से पढ़ी थी, और मैंने हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया मेरा। लेकिन बस टाइम मैनेज नहीं हो पाया, हल्का लेट हो गया था मैं। हिंदी के पेपर में पता नहीं क्या हो गया था, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया लास्ट में, और बस कैसे भी करके हिंदी का। लेकिन पेपर मेरा अच्छा गया। जब मैंने घर आके सॉल्यूशन चेक करे बुक में या गूगल पे थोड़े बहुत एमसीक्यू के, तो मेरे सही गए थे। और इसके बाद हमारी क्लास हो चुकी थी लगभग 11:30 तक ख़त्म, और ये थैंक यू की स्लाइड आ चुकी है। और आज सर ने मतलब अलग सर ने क्लास में ऋतिक सर की क्लास में आके बैच अनाउंस किया था कि पहले जो 500 बच्चे हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर जो पहले 500 बच्चे कमेंट करेंगे, वो भी उसके प्योर सॉल्यूशन मतलब उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको सर उदय बैच क्लास 11th का गिफ्ट करेंगे पहले 500 बच्चों को। और इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।